अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आज आपकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्पेशल एप्पल जैम बनाना सिखाएंगे कि एप्पल जैम कैसे बनाते हैं, इसको लंबे अरसे के लिए महफूज रखने के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इसको खट्टा मीठा कैसे बनाया जाता है। व्यूअर्स, एप्पल जैम बनाना बहुत आसान है। एप्पल जैम में सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। 1.5 किलो एप्पल लें, आधा किलो कच्ची कैरी ले लें, 1.5 किलो ही चीनी ले लें। एप्पल को धो लें। धोने के बाद इनको काट के इनका छिलका उतार लें। इस तरीके से एप्पल को काट के 4 पीसेस कर लें। इसके छिलका उतारने में आसानी होगी। इसका बीज भी आप अंदर वाला हिस्से से बीज जो है वो उतार लें। एप्पल्स को इस तरीके से आपने छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। इससे जल्दी एप्पल जो है वो कुक हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। इसी तरीके के साथ आप सारे एप्पल काट लें। इनको ब्लैक होने से बचाने के लिए आप इनको पानी में डाल दें। जितनी देर आपने दूसरे काम करने हैं, आम छिलना है, उसको काटना है, उतनी देर में ये ब्लैक हो जाना था इन्होंने, इसलिए हमने उसको पानी में डाल दिया है। अब आम जो है उसका हम इस तरह बारीक बारीक छिलका उतारेंगे। याद रखिएगा कि आम को बहुत ज़्यादा छोटे पीसों में काटना है, क्योंकि ये कुक होने में सेब से ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए हम इसको छोटे पीसों में काट लेंगे ताकि ये आसानी से कुक हो जाए। इस तरह बारीक छोटे छोटे पीसों में हम काटेंगे। इसी तरीके से तमाम कैरीज़ को हमने काट लेना। हमने तमाम कैरी काट ली हैं। एप्पल भी हमारे कट चुके हैं, चीनी भी अवेलेबल है। अब हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रखते हैं और इसमें तमाम एप्पल डाल देंगे। पानी में से निकाल कर तमाम एप्पल इस कढ़ाई में डाल देंगे। बारीक कटी हुई कैरी भी एप्पल के साथ ही डाल दें कढ़ाई में। दो कप पानी डालें। फुल फ्लेम पर उस वक्त तक पकने दें जब तक ये बिल्कुल नरम ना हो जाए।
ढाँप कर बॉयल करेंगे तो ये जल्दी पक जाएंगे, इसलिए हमने इनको ढाँप दिया है। पंद्रह मिनट पकाने के बाद ये मुकम्मल पक चुका है। अब हम इसको दबा के चेक करेंगे कि कहीं कोई कैरी का पीस कच्चा तो नहीं रह गया। अगर कोई कैरी का पीस या एप्पल का पीस सख्त नज़र आएगा तो हम उसको मज़ीद पका लेंगे। दबा के हम चेक कर लेते हैं। अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हम इनको दोबारा कुछ देर के लिए पकाएंगे। ब्लेंड कर लिया हमने इसको। अब हम दोबारा कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में डालने के बाद इसको दोबारा पकाएंगे ताकि इसके अंदर मौजूद पानी ख़त्म हो जाए। पानी जो है वो जैम को ख़राब करता है। पानी को खुश्क करने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। 1.5 किलो चीनी हम इसमें डाल रहे हैं। आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम ना कीजिएगा। चीनी जितनी कम डालेंगे आपका जैम उतनी जल्दी ख़राब हो सकता है। चीनी ने आपके जैम को महफूज रखना है। इसका जो शीरा बनता है वो एप्पल के और कैरी के मवाद को ख़राब नहीं होने देता। चीनी बज़ाते ख़ुद उसका शीरा ख़राब नहीं होता। जैम तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा गाढ़ा हो गया। लेकिन अब हम मज़ीद इसको कुछ देर पकाएंगे। व्यूअर्स, जैम हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है। अब हमने इसको नीचे उतारना है और ठंडा करना है। हमने किसी भी बोल में डालने, आप जो आपके पास जार अवेलेबल हो उसमें आप इसको डाल के ठंडा कर लें। ये देखें जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थिक है, खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा जैम तैयार हुआ है। अब हम इसका टेस्ट चेक करेंगे कि जो हमने जैम बनाया है उसका जायका कैसा है। इसको हम ब्रेड के ऊपर लगाते हैं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी जैम हमने तैयार किया है। इसमें हमने कोई मिलावट नहीं की। आप भी अपने बच्चों को घर में बना के तैयार करके दें, बाज़ारी जैम ना दिया करें। ये बहुत फ़ायदेमंद जैम है। इसमें हमने फल डाले हैं जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लीमू की जगह पे हमने कैरी डाली है। ये देखें ब्रेड के ऊपर हमने जैम लगा लिया है। अब हम इसको काट के और टेस्ट करके देखेंगे कि जो हमारा जैम बना है वो हमारे बच्चों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो हम पहले ख़ुद खा के इसको चेक करेंगे। ये देखें जैम लगा लिया हमने। अब इसका फ्लेवर चेक करें, इसका जायका चेक करें कि हमारे बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, खुशबू की तरह, जायका भी बहुत प्यारा है। आप अपने बच्चों को तैयार करके दें और उनकी सेहत के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया करें। खुद घर पे तैयार करके दें अच्छे फलों के साथ। अमजद भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।